अफगान तालिबान और अफगान मीडिया यह दावा कर रहा है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें भी हुई हैं। अफगान तालिबान ने इन मुबैना हमलों का जवाब देने की धमकी भी दे दी है, मगर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। DGISPR ने मजीद कहा कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फ़ैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फ़ैसले ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी? तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दहशत गर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। DGISPR ने ब्रीफिंग में मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास सराइयाँ ना की जाएं। जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले आज ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया था। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका, खोस्त और कुनड़ में किए गए फ़िज़ाई हमले न सिर्फ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये इक़दाम पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों और क़वानीन से भी खुला इन्हिराफ है। अफगानिस्तान इस खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना इक़दाम की सख्त तरीन अल्फाज में मदम्मत करता है। एक बार फिर वाज़े करते हैं कि हम अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद के दिफा को अपना शरई हक़ समझते हैं और मुनासिब वक्त पर इसका लाज़मन जवाब दिया जाएगा। एक और पोस्ट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन मुबैना हमलों में अफगान सिविलियंस की हलाकतों का दावा भी किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी गुज़िश्ता महीने से जारी है। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले कलअदम TTP समेत पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद कर दें और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाइयाँ करें, तहरीरी ज़मानत दें। मगर ना पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है और ना ही अफगान तालिबान तहरीरी ज़मानत देने को तैयार हैं। इस हवाले से कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और अमली तौर पर सीज़ फायर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान की तरफ से वाज़े किया गया था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कोई वाक़या नहीं होता। मगर 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद कल दहशत गर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पेशावर को निशाना बनाया। पाकिस्तान इन तीनों हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिला रहा है और ठोस शवाहिद होने का दावा कर रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के हवाले से मीडिया को बताया कि इस हमले की मनसूबाबंदी TTP के सरबरा नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। दादुल्ला बाजोड़ का रहने वाला है, मगर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। साजिदुल्ला और शीना पकड़ा गया। उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, हैंडलर है साजिदुल्ला और शीना, ये उस सुसाइड बॉम्बर को भी लेके आया, उस जैकेट को भी लेके आया और ये प्लानिंग हुई इस हमले की। वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए, जो बाजोड़ का रहने वाला है, मगर दादुल्ला इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। और दादुल्ला और साजिदुल्ला ये आपस में कनेक्टेड भी रहे। ये अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में भी था, कनेक्टेड भी था और इनका टारगेट था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी कार्रवाई की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद कचहरी हमले के गिरफ्तार मुबैना हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ़ी बयान भी चला दिया। साथ ही हुकूमत FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से जोड़ रही है। आज IG खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक के शवाहिद से महसूस हो रहा है कि दहशत गर्द अफगान शहरी थे। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो फोटोग्राफ्स वो हमने, चूँकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। जो BD ने जो सारे एक्सप्लोसिव्स और ये चीज़ें ली थी उनका भी सारा एनालिसिस और जो पिछले इंसिडेंट्स के साथ अगर कोई मैचिंग है वो भी इस वक्त अंडर प्रोसेस है और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। अफगानी थे कोई शवायद आ चुकी
चुके हैं या देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है उसके मुताबिक ही ऐसे ही महसूस हो रहा है। इसके अलावा एसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 22 खवारिज मारे गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से पाक अफगान सरहद भी 1 माह से ज़ायद अरसे से बंद है। तिजारती बंदिश से अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अफगान ताजिर परेशान हैं क्योंकि अफगानिस्तान अपनी बैरून मुल्क तिजारत के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है और फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से सरहद खोलने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा है। आज मीडिया ब्रीफिंग में DG ISPR ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हालिया दिनों में अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतबादिल तिजारती रास्ते तलाश कर रहा है। अफगान ताजिरों को भी ऐसी ही हिदायत जारी की गई हैं। अफगानिस्तान चाबहार बंदरगाह को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए भारत से उम्मीदें लगा रहा है। इसी तनाजुर में अफगान वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने तिजारती वफ्द के साथ भारत का 5 रोज़ा दौरा किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम से मुज़ाकरात के दौरान चाबहार बंदरगाह के हवाले से बात हुई है। मुतवक्की यही है कि हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ट्रांजिट खूब अच्छी तरह इजाफा आएगा और इंशाअल्लाह सेक्टर खुसूसी इस मज़ीयत से इस्तेफादा करेंगे। चाबहार के मसीर से जो हम बात कर रहे हैं कि इस रास्ते को हम खोलेंगे और जो ज़मीनी और एयर कॉरिडोर है इस पे मज़ीद काम हो रहा है। मज़ीद कोशिश करेंगे कि और भी फैसिलिटेट हो जाए और एक्टिव हो जाए, कंपटीशन बीच में हो कि दूसरा रास्ते से खामखा इसमें कीमत हम कम हो ताकि ये सारे रास्ते जो है ना ये फंक्शनल हो। भारत ने भी अफगान वजीर तिजारत के दौरे के अख्तिताम पर एलामिया जारी किया है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस दौरे के दौरान अफगान वजीर तिजारत की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कनेक्टिविटी और दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादलों पर गुफ्तगू की गई। साथ ही अफगान वजीर तिजारत और भारतीय वजीर तिजारत के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारती सहूलियात, मार्केट तक रसाई, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग समेत कई उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए दोस्त ममालिक अब भी कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं। तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर कुछ दिन पहले तुर्की के आला हुक्काम का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के था, मगर अब तक तुर्की का वफ्द पाकिस्तान नहीं पहुंचा, जबकि इस दौरे के शेड्यूल के हवाले से ज़्यादा तफसीलात भी सामने नहीं आई।